केसरी महाराज के यहां संतान नहीं हो सकती, अंजनी मैया की संतान की इच्छा है। जन्म के बाद विवाह के उपरांत अंजनी मैया अभी तक ब्रह्मचारिणी ही हैं। एक पर्वत पर बैठ करके केवल तप कर रही हैं। महादेव की इच्छा है कि मुझे ही जाना है 11वें रुद्र के रूप में, रावण का वध मैं ही करवाऊंगा राम जी से जाकर के। लेकिन शिव प्रकट हो, उसके लिए स्थान भी तो, मां भी तो ऐसी चाहिए। तभी संतों ने, ऋषियों ने, देवताओं ने कहा, बोले अंजनी मैया हैं, इनके गर्भ से आपका अंश यदि प्रकट हो जाए तो वो रावण वध कर सकता है। किनका आश्रय लिया जाए? तब देवताओं में अति बलवान श्री पवन देव, वायुदेव, उन्होंने कहा हम करेंगे। कैसे करेंगे? तो प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु नारायण जब मोहिनी रूप धारण किए, इतने सुंदर बन गए, इतने सुंदर बन गए, सब देख करके मोहित हो गए। उस मोहिनी रूप को देख करके महादेव के नेत्रों से ऐसे प्रेमाश्रु प्रकट हुए, उन प्रेमाश्रुओं ने ही पृथ्वी पर आकर के अनेक अनेक रत्नों का रूप धारण कर लिया, स्वर्ण का, चांदी का रूप धारण कर लिया। उन्हीं प्रेमाश्रुओं को कई संतों ने, कई ऋषियों ने अपने पास में अभिषिंचित कर लिया। तभी पवन देव ने देखा कि महादेव के नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रकट हो रहे हैं। पवन देव उसी प्रेमाश्रु को लेकर के गए हैं और पर्वत के ऊपर बैठी हुई अंजनी मैया के पास पहुंचे। ध्यानस्थ बैठी हैं। तभी उनको ऐसा अनुभव हुआ जैसे मानो किसी ने उनके अंग का स्पर्श किया हो। तुरंत अंजनी मैया के नेत्र खुल गए। कौन है? कौन मेरा स्पर्श कर रहा है? मैं ब्रह्मचारिणी हूं, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरा स्पर्श करे? तुरंत पवन देव बोले, मैया मैं हूं, आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। आपने मेरा स्पर्श कैसे किया? मैं पवित्र नारी हूं, आपने मेरा स्पर्श किया कैसे? पवन देव बोले, मैया मैं पवन देव हूं, चींटी से लेके हाथी तक सबके स्पर्श करने का अधिकार है मेरा। मैं सबको स्पर्श कर सकता हूं, मुझसे ज्यादा पवित्र कोई है नहीं। इसलिए आप बिल्कुल चिंतित मत होइए कि मेरे स्पर्श से कहीं कोई अपवित्र भाव ना आया हो। मेरा अधिकार है आपको स्पर्श करने का। क्यों आए हैं आप? बोले कि मां, आपके चित्त में जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए आया हूं। आप बिल्कुल सावधानी से बैठे रहिए, मैं आपके कर्ण रंध्र से कुछ भाव आपके चित्त में अभिषिंचित करूंगा, जिससे एक ऐसा बालक आपके कुल में प्रकट होगा जो प्रभु की सेवा, प्रभु की सहायता करे, जो आपकी इच्छा, जो आपकी भावना, उन सब की पूर्ति करे। और अंजनी मैया ध्यानस्थ बैठी हैं और तभी कर्ण रंध्र से वह प्रेमाश्रु महादेव का गर्भ में विराजमान हुआ और अंजनी मैया के गर्भ से प्रभु श्री हनुमान का अवतरण हुआ। अब देखो कितनी कथाएं हैं। एक कथा यह भी है। अब इस कथा से शंकर सुवन भी हो गए, पवन तने भी हो गए। पवन के द्वारा प्रयास करने पर प्रकट हो रहे हैं, शंकर जी के प्रेमाश्रु से हो रहे हैं, तो दोनों भाव हो गए। और वो प्रसिद्ध कथा सबने सुनी है कि कैकेयी जी का जो खीरांग था उसको एक चील लेकर के उड़ी और जाकर के वहां अंजनी मैया की गोद में छोड़ दिया। उसको पाकर के श्री हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। तो उस भाव से वो केसरी नंदन भी हैं। केसरी नंदन इसलिए भी हैं क्योंकि अंजनी जी के, हनुमान जी के पिता तो केसरी भगवान ही हैं। तो केसरी नंदन भी हैं, शंकर सुवन भी हैं, पवन तनय भी हैं। तीनों के पुत्र हैं श्री हनुमान जी महाराज। ऐसे श्री हनुमान जी का फिर प्रादुर्भाव हुआ। और देखो एक बात, अभी मैं आ रहा था तो मन में बहुत सारे भाव चलते आ रहे थे, सोचता आ रहा था, हनुमान जी महाराज कैसे भक्त हैं। हनुमान जी के प्राकट्य की कथा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप राम जी के प्राकट्य की कथा नहीं सुनोगे। मतलब किसी भी स्थान पर, किसी भी परिस्थिति में हनुमान जी अपने आप को आगे नहीं रखते। सब जगह मेरे राघव जी आगे हैं। आज हनुमत जन्मोत्सव की कथा जहां कहीं भी कही जा रही होगी विस्तार से, उसमें सबसे पहले यही कहा जा रहा होगा
एक बार भूपत मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। यहीं से ही प्रारंभ हो रहा होगा। और उसके बाद वशिष्ठ ऋषि आए, गुरुदेव ने आकर के यज्ञ किया, यज्ञ के चरु हुए, एक चरु लेकर के पक्षी चला गया, अंजनी मैया की गोद में गया, वहां राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न प्रकट हुए, यहां अंजनी मैया के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा में कहते हैं, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, आगे क्या है? नहीं, हमको आती नहीं, हनुमान चालीसा में बताओ क्या है। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, भरत सम भाई। क्योंकि भरत जी जिस चरु से प्रकट होने वाले थे, के मैया के गर्भ से, वही चरु लेकर के गई है चील और जाकर के दिया है अंजनी मैया को। इसलिए भरत जी और श्री हनुमान जी वो सम प्रिय हैं। हनुमान जी को जितना प्रेम भरत जी से करते हैं श्री राम जी, उतना ही प्रेम श्री हनुमान जी महाराज से करते हैं। क्यों? ये एक ही अंश से दोनों प्रकट हुए हैं। बहुत प्रेम करते हैं श्री हनुमान जी से। और हनुमान जी के प्रति प्रेम करने का जो मूल कारण है, वो कारण यही है कि हनुमान जी अत्यंत योग्यताओं से परिपूर्ण हैं, पर समस्त योग्यताएं छुपी रहती हैं राम भक्ति के अंदर। हमारे अंदर कोई योग्यता आ जाती है, वो तुरंत दिख जाएगी। जैसे मैं धनवान हो जाऊं, तो मैं अगर बहुत धनवान हो जाऊं तो मेरी आकृति, मेरा चलना उठना बैठना बोलना, मेरा सब कुछ बदल जाएगा और उससे पता चल जाएगा कि मैं धनवान हूं। मैं ज्ञानवान हो जाऊं, विद्वान हो जाऊं, तो मेरी भाषा, मेरी बोली, मेरी शब्दावली, मेरे कहने का ढंग, उससे पता चल जाएगा कि मैं विद्वान हूं। हमारे शरीर की गतिविधियां हमारी योग्यता का परिचय दे देती है। पर हनुमान जी को देख करके कोई नहीं कह सकता कि इनमें अत्यंत योग्यताएं हैं। क्यों? सब भक्ति के आड़ में छुपी रहती हैं, भक्ति के अंदर दबी रहती हैं। इसलिए हनुमान जी राघव जी को अति प्रिय हैं। इतना सब कुछ कर दिया हनुमान जी महाराज, कर सकता हनुमान जी आप जैसा कोई नहीं है। हनुमान जी ने अंत में एक ही उत्तर दिया, बोले तब प्रताप रघुनाथ। ये मेरी सामर्थ्य नहीं है, ये मेरे राम जी का प्रताप है, जिनकी कृपा से मैंने ये सब किया। हम आप सब कैसे हैं? हम में और आप में कैसा स्वरूप है कि हम जो भी कुछ करते हैं सब में अपनी योग्यता का भाव रखते हैं। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज सब क्रिया करने के बाद में राघव जी की प्रधानता बताते हैं कि उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की कृपा प्रसाद से सब हो रहा है। और यही विशेषता है उनकी। हनुमान जी महाराज प्रथम बार मिले जब राम जी से, राम जी और लक्ष्मण जी दोनों सिया जी की खोज कर रहे हैं। और खोज करते करते जैसे ही ऋषिमुख पर्वत से देखा है कि दो वनवासी चलते हुए आ रहे हैं, अत्यंत सुकुमार, अत्यंत कोमल, अत्यंत सुंदर। हनुमान जी महाराज रूप बदल करके पहुंच गए हैं, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गए हैं और जाकर के श्री राम जी से उनका परिचय पूछ रहे हैं कि आप कौन हो और आप इस प्रकार से यहां वन में विचरण कर रहे हो। आपके चरण देख करके लगता है कि रुई के ऊपर भी चरण रखोगे तो आपको पीड़ा हो जाएगी। इतने निष्ठुर वन में बिना पादुका के आप कैसे घूम रहे हैं? आपका नाम क्या है? आप कौन है? कहां से आए हैं? लक्ष्मण जी ने परिचय देते हुए कहा कि हमारे बड़े भैया राम जी हैं, अयोध्यापति दशरथ जी के पुत्र हैं, राघव जी हैं, हम इनके छोटे भैया लक्ष्मण जी हैं। हमारी भाभी मां सिया जी का किसी ने हरण कर लिया है, उन्हीं को खोजते हुए ढूंढ रहे हैं। जैसे ही सुना ये प्रभु श्री राम हैं, तुरंत हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया। रूप नहीं बदला, ब्राह्मण रूप में ही प्रणाम किया, चरण पकड़ लिए, कहने लगे अरे अरे मैं तो आपका दास हूं, आप तो मेरे स्वामी हैं,
आपकी प्रतीक्षा में ही तो मैं बैठा था। अच्छा, एक बात मेरे मन में एक बार प्रश्न आया था, और ये प्रश्न संभवतः बागेश्वर धाम में कथा थी, तो वहां के महाराज जी, हमारे मित्र धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पूछा, बताओ भैया, हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ क्यों रहते हैं? सुग्रीव जी में ऐसी कौन सी योग्यता है, ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके लिए श्री हनुमान जी महाराज उनके साथ रहते हैं? मैंने कहा, भगवान ये हमको तो नहीं पता है। बोले किन्हीं आचार्यों से पूछो, संत जनों से पूछो। तो संत जनों को उस समय संपर्क किया और संत जनों से पूछा कि महाराज इसका थोड़ा उत्तर दीजिए कि हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के साथ क्यों रहते हैं? क्योंकि सुग्रीव जी के चरित्र में भी और आगे चल करके सुग्रीव जी हैं तो श्रेष्ठ ही, पर कहीं ना कहीं सुग्रीव जी की बातें इतनी योग्यता पूर्ण नहीं लगती कि हनुमान जी उनका साथ दें, हनुमान जी उनके यहाँ उनके मित्रवत रहते हैं। ऐसा क्या है सुग्रीव जी में कि हनुमान जी उनके साथ रहते हैं? तो फिर इसका उत्तर प्राप्त हुआ कि श्री हनुमान जी महाराज जब सूर्य नारायण भगवान को गुरु मान करके उनसे शिक्षा ले रहे थे, तब गुरुदेव ने प्रसन्न होकर, सूर्य नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर हनुमान जी से कहा, कुछ मांग लो। तब हनुमान जी ने कहा, बोले हमको बस एक ही आप वरदान दे दो कि श्री राघव जी की हम सेवा कर सकें और प्रभु श्री राम हमको प्राप्त हो जाएं। बस वो प्राणों से प्यारे हैं, बस वो हमको प्राप्त हो जाएं, कभी हमसे दूर ना हो, ऐसी कृपा कर दो। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि हमारे पुत्र बाली सुग्रीव, उनमें से सुग्रीव को तुम सहायक बनो। चरित्र ऐसा बनेगा कि श्री राम जी सुग्रीव के पास आएंगे और वहां जैसे ही राम जी आएंगे तो तुमको राम जी की सहज मिलन हो जाएगा, राम जी की सहज प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए तुम सुग्रीव के साथ रहो। इसलिए हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ रहते हैं क्योंकि ये राम जी से मिलवाने वाले हैं। और आज वही हुआ, राघव जी मिल गए। चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम करके महाराज दंडवत करने लगे, मेरे प्राणनाथ आ गए, मेरे जीवन नाथ आ गए, मेरे जीवन धन आ गए। लेकिन राम जी ने हनुमान जी को उठाया नहीं। हनुमान जी उठ करके खड़े हुए, प्रेमाश्रु छलक रहे नेत्रों से, पुनः देख करके सर्वांगीण अंग फिर से प्रणाम किया। राम जी ने फिर नहीं उठाया। हनुमान जी के मन में संशय होने लगा कि मेरे राघव जी का ऐसा स्वरूप नहीं है, चरण में प्रणाम करने वाले को तुरंत उठाते हैं, मैं 2 बार से प्रणाम कर रहा हूं, ये उठा क्यों नहीं रहे? तब हनुमान जी को याद आया, बोले ओहो, इनका परिचय मैंने पूछ लिया, अपना परिचय तो दिया नहीं, और परिचय नहीं दिया वो बात अलग है, अभी तक मैंने स्वरूप नहीं बदला, कपट स्वरूप में हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, इसलिए राम जी नहीं उठा रहे हैं। तुरंत जैसे ही अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज अपने स्वरूप में आए, और स्वरूप में आके जैसे ही प्रणाम कर ही नहीं पाए, आधे में ही राम जी ने पकड़ लिया और लेकर के हृदय से लगाया। हनुमान जी महाराज ने शिक्षा दे दी हम सबको, जैसे हो वैसे ही प्रणाम करियो, तभी राम जी देखेंगे। कहीं रूप बदल करके, भाव बदल करके, अपने स्वरूप की स्थिति बदल करके राघव जी के चरणों में प्रणाम किया तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। हम भागवत की कथा में भी यही बात बताते हैं कि पूतना को ठाकुर जी ने क्यों नहीं देखा, रूप बदल करके आई है। यहां हनुमान जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं, जो अत्यंत प्रिय हैं राघव जी को, उनको भी नहीं उठा रहे हैं। क्यों? रूप बदल करके आए। रूप मत बदलो, जैसे हो वैसे रहो। उस स्थिति, उस अवस्था में ठाकुर जी के सन्मुख जाओ। हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया और प्रणाम करके श्री राघव जी ने उनको स्वीकार किया।